अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में तौसी की गई है ताकि टैक्स नेट को मजीद बढ़ाया जा सके और पहली बार ये देखने में आया है कि टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वालों की तादाद 35 लाख और शायद इससे भी तजावुज कर जाए। सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स निज़ाम में तो इस्लाहात लाई जा रही हैं, लेकिन अवाम के लिए मजीद परेशानियां और चैलेंजेस पैदा हो चुके हैं। हुकूमती पॉलिसीज हैं कि हर शख्स रजिस्टर्ड हो, हर बिजनेस रजिस्टर्ड हो, चाहे वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो या वो किसी भी किस्म का फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट बिजनेस ही क्यों ना हो। लेकिन अवाम ये जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स समेत मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सेस जो लिए जा रहे हैं वो किस नौयत पर लिए जा रहे हैं, उसके अवाम को बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं और अवाम हुकूमत के इन टैक्सेस से किस हद तक मुतमईन है। आज के प्रोग्राम में उन्हीं की आवाज में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टैक्स जमा कराते हैं आप? जी जमा कराता हूँ। ये टैक्स का जो निज़ाम है गवर्नमेंट का, एक तो सेल्स टैक्स है, उसमें भी इजाफे की कुछ तजावीज़ हैं, इनकम पे अलहदा टैक्स है, फिर मुख्तलिफ जगहों पे आवाम टैक्स दे रही है लेकिन उसको पता भी नहीं है। आपको पता है कि आप कितनी कितनी जगहों पे क्या क्या टैक्स दे रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं चलता भाई टैक्स कहाँ कहाँ दे रहे हैं। बिल में, बिजली के बिल में टैक्स अलग है, पानी के बिल में टैक्स अलग है, सुई गैस के बिल में टैक्स अलग है और दीगर एशिया जितनी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स है। हम किस किस चीज़ का टैक्स दें? हमारे तो मरने में भी टैक्स लग जाएगा, हमें लग रहा है। दूसरा ये कि जब आप कहीं होटलिंग के लिए जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे या किसी दुकान से कोई खरीदारी करते हैं, तो आप उनसे एक रजिस्टर्ड स्लिप मांगते हैं जिसपे POS लिखा हुआ हो, जो FBR का कुछ ना कुछ उस पर लिखा होगा जी आपका इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ कि आपके जो टैक्स के पैसे हैं वो गवर्नमेंट तक जा भी रहे हैं या दुकान वाले तक ही हैं वो। नहीं सर, हम तो कोई स्लिप नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? ये तो आपका पैसा तो जा रहा है ना। बस ऐसा ही है। बस वो कुछ लोग तो लाशऊर हैं, कुछ लोगों को तो इल्म ही नहीं है कि टैक्स क्या होता है क्या नहीं होता। बस उनको तो लेने से ही मकसद है सामान, चाहे जितने का मर्जी ले लें, वो हज़ारों का ले लें, लाखों का ले लें, करोड़ों का ले लें। तो कुछ लाशऊर भी हमारी आवाम कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। आपकी सैलरी आती होगी तो उस पर टैक्स भी कटता होगा। जी बिल्कुल, टैक्स भी करता तो आपके इल्म में है कि वो टैक्स कंपनी जो आपका काटती है एग्जैक्ट आप जानते हैं वो? हूँ। हमें तो बस यही क्या है कि टैक्स है तो कट के आती है? जी जी बिल्कुल। बैंक में आती है? जी बैंक में आती है। तो आपको एक्चुअल नहीं पता कितने % टैक्स कट रहा है? नहीं, ये नहीं पता। फाइलर है नॉन फाइलर? फिलहाल तो मैं नॉन फाइलर हूँ। नॉन फाइलर का तो ज्यादा टैक्स कटता है। अगर आपको गवर्नमेंट ये कहती है कि जी आप फाइलर बन जाएं, आपका 11% कटेगा टैक्स, एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है इससे कम कटे या आपका टैक्स ही ना कटे, तो दोनों सूरतों में आप फाइलर बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे? सर देखिए, डिपेंड करता है सैलरी के ऊपर। अगर सैलरी अगर मैक्सिमम होगा तो मैं खुद चाहूँगा कि मैं फाइलर बन जाऊँ। इंटरेस्ट नहीं है या डर तो नहीं है कोई कि यार हम फाइलर बनेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा? सर सेल्स टैक्स इतना ज़्यादा लगा जाए तो जाहिर सी बात है दिल तो नहीं करेगा मैं फाइलर बनूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं। मेरे भाई, आप फाइलर बन भी जाएंगे, सेल्स टैक्स तब भी वही रहेगा, नहीं बनेंगे तब भी वही रहेगा। सिर्फ फाइलर बनने से रिकॉर्ड मुतय्यन हो जाएगा जिसमें ये पता लगेगा कि आपने टैक्स कितना दिया, क्योंकि आपका टैक्स गवर्नमेंट तक जा रहा है नहीं जा रहा है ये थोड़ी पता है। सर टैक्स देने का रिटर्न हमें क्या मिलेगा ये तो पहले कंफर्म हो। क्या चाहते हैं आप, क्या रिटर्न मिले? सर रिटर्न जैसे दूसरे ममालिक में रिटर्न तो मिलता है ना, कुछ ना कुछ तो मिलता है, बेनिफिट्स हमें क्या मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र दुआएं। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? जॉब करता हूँ। सैलरी कैश में आती है या बैंक में आती है? कैश में। तो मुझे ये बताएं कि आप खरीदारी भी करते होंगे और उस खरीदारी में राशन है, साबुन है, 10,000 चीज़ें, उस पर एक सेल्स टैक्स है हर प्रोडक्ट पे। तो आपको वो पर्ची मिलती है दुकानदार की तरफ से या आप कभी जानने की आपने कोशिश की है कि मैंने जो खरीदारी हज़ारों रुपए की इस पे कितना टैक्स बना और क्या वो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा? सर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से करें फिर तो पर्ची मिलती है, बाकी लोकल दुकानों से कोई पर्ची वर्ची नहीं मिलती। उनसे आपका तो राइट है ना, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, तो बीइंग अ कंज्यूमर सारिफ के तौर पे आपका ही राइट है, तो आप मांगते क्यों नहीं उनसे पर्ची? होते नहीं, कभी किसी को बोला तो बना के दे देते हैं, अदरवाइज नहीं। हाथ की पर्ची होती है। हाथ की पर्ची। जो टैक्स के निज़ाम में गवर्नमेंट सबको ला रही है कि हर आदमी फाइलर बने और हर आदमी जो है ना अपने टैक्स रिटर्न जमा कराए, तो इस पे क्या मौके? जमा कराएंगी आवाम उस सूरत में जब आवाम को फैसिलिटीज मिलेगी। आप बताएं यहाँ पे कोई फैसिलिटीज है? रोड टूटे हुए, बिजली का निज़ाम यहाँ पे सही नहीं है, सुई गैस यहाँ पे नहीं आती। आप बताएं क्या निज़ाम है? क्या आप जो फिर खरीदारी में पैसा अपना सर्व कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, उस पे तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपके टैक्स कितना जा रहा है और वो कहीं सही जगह जा भी रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं पता। टैक्स कटवा देती है, आवाम को ये नहीं पता होता कि कितनी GST कटवाई है, क्या है, कुछ भी नहीं पता।
इसी तरह प्रॉपर्टीज वगैरह जो लोग लेते हैं उस पे भी क्या टैक्सेशन का रूल है वो भी नहीं पता लोगों को। नहीं, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको पता है तो वो जो है उस पे अमल करते हैं, बाकी लोग तो आपको पता है निज़ाम कैसे चल रहा है। जब आप साल में रिटर्न जमा कराएंगे तो गवर्नमेंट को भी पता होगा कि भाई साहब ने कितना टैक्स दिया है, और आपको भी पता होगा कि मैंने इतनी अखराजात में इतना टैक्स दिया और इतनी कमाई में इतना टैक्स दिया है। तो इसके लिए फाइलर बनने में क्या कबाहत है? सर एसी टेक्नीशियन हूँ, कोई ऐसी अच्छी पोस्ट भी नहीं है ना कुछ है, कंपनी के अंदर एसी टेक्नीशियन हूँ, एसी टेक्नीशियन वो भी जूनियर। तो ठीक है, लेकिन फाइलर तो आप फ्री में भी बन जाएंगे। वो तो एक वेबसाइट पे जाएंगे, डेटा डालेंगे, आप फाइलर बन जाएंगे। फाइलर बन गए एक दफा बिला वजह का टैक्स ठोकते रहेंगे, गरीब से टैक्स लिए जा रहे हैं, अमीर से तो कोई लेगा नहीं। ये क्या सोच है हर शख्स की कि फाइलर बन गए तो फिर टैक्स मजीद लगते रहेंगे? कौन से टैक्स लगेंगे? बगैर फाइलर के इतने टैक्स तो बिल में ले रहे हैं, गैस के बिल में आ रहे हैं, बिला फालतू के किस चीज का टैक्स हमें खुद नहीं पता, हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं। भाई ये टैक्सेशन के मामलात पे गवर्नमेंट चाहती है कि हर आदमी टैक्स नेट में आ जाए। आपकी क्या सोच है इस पे? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन टैक्स तो हो, लेकिन इसके साथ साथ सहूलियात भी तो हो ना। जब सहूलियात नहीं तो टैक्स किस चीज का फिर? अभी भाई ने बात की आप टैक्स नेट में आए ही नहीं आए, लेकिन जो टैक्स कट रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, बिजली के बिल में तो टैक्स लग के आ रहा है, 10 आपकी जगहों पे और टैक्स कट रहा होगा, सैलरी में कट रहा होगा, साबुन भी खरीदने जाएंगे उस पर भी सेल्स टैक्स है। तो इसकी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। नहीं होती है, लेकिन सहूलियात भी तो दे ना गवर्नमेंट। टैक्स का तो मसला नहीं है, टैक्स लें बेशक लें, लेकिन सहूलियात भी तो दें। भाई ने भी जैसे बताया 6 दफा बुलाया, इसका सिर्फ बायोमेट्रिक करानी है, भाई है ये। लेकिन नहीं, कभी ये पेपर ले आओ, कभी ये चीज ले आओ, कभी ये चीज ले आओ, बस ये हो रहा है। पाकिस्तान में आपको लगता है टैक्स में लोग खुशी से दाखिल होंगे टैक्स के नेट? अगर आप गवर्नमेंट सहूलियात देगी तो टैक्स क्यों नहीं देगी? हम एक जैसा म्यार रखे ना, अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। यहाँ गरीब खड़ा हुआ लाइन में, अमीर आते हैं अपना गाड़ियों से उतरते हैं, आगे अपना काम करा के चले जाते हैं। वो कहते हैं फिर अमीर के लिए टैक्स भी ज्यादा है, गरीब के लिए तो कहीं है ही नहीं टैक्स और कहीं जो है वो कम है। टैक्स तो सबके लिए बराबर हो गया ना, जब सैलरी बैंक से आने लग गई तो टैक्स तो सबका बराबर हो गया। अब ये है कि जिसकी आमदनी ज्यादा है उससे ज्यादा कटेगा, जिसकी आमदनी कम है उसका कम कटेगा, लेकिन सहूलियात भी तो देना साथ। क्या पाकिस्तान के अंदर लोग खुशी से टैक्स देने के लिए रजामंद है कि नहीं? सर वो तो आपको भी पता है, खुशी से तो कोई भी रजामंद नहीं है। इधर सहूलत मिलती नहीं है, ज़रूरतें इतनी ज़्यादा, महंगाई आपको पता है, सैलरियाँ कितनी दे रहे, 18,000 20,000 बोलते 32,000 हैं, देते नहीं है। अब आप बेहतर जानते हैं, टैक्स देना वाजिबात है। देखे सब कुछ, मैं भी बीच में ही हूँ, अब क्या टैक्स देंगे, हमें पता ही नहीं कितना टैक्स जाता है, वो तो पहले ही कट जाता है। इसमें फाइलर क्यों नहीं बन जाते फिर आप? फाइलर तो जब बने ना, जब करप्शन खत्म हो पाकिस्तान से। आपने नया पॉइंट रेस किया है कि करप्शन की वजह से लोग फाइलर नहीं बन रहे। जब एक चोर है नीचे से लेके ऊपर तक, तो फिर चोर ही है सब, भले मैं भी हूँ बीच में, सब चोर है। ये वो चीज है जो आपको कहती है यार फाइलर बनने की फिर क्या जरूरत? नहीं, फाइलर बनना चाहिए, जरूरी बनना चाहिए, लेकिन उसमें आप बताएं टैक्स पहले भी तो कटता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जॉब करते हैं? जी हाँ। टैक्स का पता है आपको कि जी हर चीज जो आप खरीद रहे हैं उस पर टैक्स कट रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कट रहा है। इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है? पर्चियां लेते हैं दुकान वालों से, मांगते हैं? जी नहीं, पर्ची कोई देता भी नहीं है और मांगते भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि देना ही देना है टैक्स। तो देना है, लेकिन कभी फाइलर बनने का दिल किया आपका? नहीं, इतनी फुर्सत ही कहाँ मिलती है यार। आपके बिजली के बिल में भी टैक्स लग के आ रहा होगा, हर जगह आ रहा होगा टैक्स। बहुत सारे आ रहे हैं टैक्स, तो बिजली के बिल में तो खासतौर पर बहुत सारे आ रहे हैं। पता है, मतलब फाइलर बनने का नहीं है इरादा? नहीं, क्या ऐसा कोई नुकसान है उसका? नुकसान तो नहीं, फायदा तो होगा, लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता यार इन सब चीज़ों को समझने के लिए, छोड़ा ही नहीं इस काबिल कि किसी और चीज़ में आप ध्यान दो अपना। जॉब में, कमाने में मुश्किलात इस वक्त मुआशी हैं, महंगाई ज़्यादा है, इसलिए जो है वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। बढ़ती हुई महंगाई, कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और घर का चलाना एक बड़ा चैलेंज हो गया हर इंसान के लिए, चाहे वो नौकरी पेशा हो, कारोबार पेशा हो। इसमें आप क्या समझते हैं, ये खुद साख्ता महंगाई है, वक्त के साथ ये होता है, या टैक्सेस का इस पे एक बड़ा इम्प्लीमेंट है कि हर चीज में टैक्स बढ़ गया? आगे वाले टैक्सों से ही ये बड़ी है महंगाई, और गवर्नमेंट तो आपको पता है माशाल्लाह है, गवर्नमेंट चाहती नहीं कुछ भी करना। अभी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर आदमी फाइलर बन जाए, टैक्स नेट में आ जाए। आप फाइलर हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ फाइलर। वो कहते हैं कि फाइलर को हम बेनिफिट्स भी देने को तैयार हैं कि उसकी जो इनकम पे टैक्स है वो फाइलर पे कम है, नॉन फाइलर पे ज्यादा है। तो आप क्या सोचते हैं, ये बेनिफिट्स बेहतर नहीं है पब्लिक के लिए? बेहतर है, मगर बस हर आदमी तो नहीं हो सकता ना फाइलर। क्यों नहीं हो सकता? इतनी इनकम नहीं है किसी की, जिसकी है वो का हो सकता है। तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का यही असल में कहना है और यही उनका बुनियादी मसला है कि जो टैक्स लगी है
ना वो उन्हें पता है, बस उन्हें देना है। और अल्टीमेटली ये कवर करने के लिए बात को राउंड अप में कि जी बड़ी महंगाई हो गई है, कीमतें बड़ी बढ़ गई, लेकिन कितना उस पर टैक्स बढ़ा है, क्यों उसकी कॉस्ट बढ़ी है, क्या वजूहात हैं, ना पब्लिक के पास वक्त है, ना नॉलेज है, ना कोई उन्हें ये बात बताने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू इसमें यह है कि खुद से उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन अवाम ये ज़रूर चाहते हैं कि उनको सहूलियात मिलें ताकि फिर वो मोटिवेट हों और वो खुद से भी फाइलर बने, टैक्स नेट में आए। इस वक्त मेजॉरिटी हमें टैक्स से अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रही है, टैक्स नेट से निकलती हुई देखना चाहते हैं वो लोग, लेकिन बहुत सारे लोग स्पेशली सैलरीड क्लास पर्सन तो टैक्स नेट में आ ही चुका है और उसका तो टैक्स हर हाल में कट ही रहा है। लेकिन अगर वो फाइलर बन जाता तो टैक्स कम कटेगा, लेकिन अगर वो नॉन फाइलर के तौर पे ही अपने आप को कंटिन्यू रखेगा तो उसका टैक्स ज्यादा कटता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद आकर हम कुछ टेक्निकल गुफ्तगू करेंगे, कुछ निज़ाम और इस्लाहात से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे और सीनियर टैक्स कंसल्टेंट से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए टैक्स बार एसोसिएशंस और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बतदरीज तजावीज़ का सिलसिला जारी रहा और हमने देखा कि सालाना बजट में भी बहुत सारी तजावीज़ आई और उन पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। लेकिन अब टैक्स के निज़ाम में जहां इस्लाहात आ रही हैं, वहीं पर कुछ नए चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है और जो लोग अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं वहां कंप्लाइंस के इश्यूज हैं और दूसरी जानिब इंडस्ट्रीज को भी कुछ शिकवे और शिकायत हैं। अब ये कि पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स की जो तारीख तय हुई थी 30 सितंबर, उसमें भी एक्सटेंड किया गया है और FPCCI की जानिब से भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट की गई थी और अब गालिबन उसमें तकरीबन 2 हफ्ते का एक एक्सटेंशन मिल चुका है। लेकिन क्या उससे मजीद एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे या फिर 15 या 14 अक्टूबर के अंदर ही ये मामला तय हो जाएगा? और पहली दफा ये देखने में आया है कि टैक्स रिटर्न्स जमा कराने वालों की तादाद 35 लाख या उससे तजावुज करती हुई हमें दिखाई दे रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम अवाम से मुताल्लिक, छोटे ताजिरों से मुताल्लिक, कारोबारी तबके से मुताल्लिक और पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम से मुताल्लिक कुछ हासिल गुफ्तगू करेंगे ताकि मजीद आगे का रोड मैप हमें भी समझ में आ सके और लोग भी ये जान सकें कि पाकिस्तान टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाते हुए किस जानिब जा रहा है। हम मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जनाब अनवर काशिफ मुमताज साहब के साथ और उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हूं, आप बताएं। अल्लाह का करम, बड़ी मसरूफियात होंगी यकीनी तौर पे। तमाम ही टैक्स कंसल्टेंट्स और एडवोकेट्स इस वक्त बेइंतहा मसरूफ हैं और असल पाकिस्तान में टैक्स के इस्लाहात में भी आपका बखूबी किरदार है। आप तो ज़ाती तौर पे मुख्तलिफ फोरम्स पे, टेलीविजन पे अपनी राय देते रहे और वो चीज़ें हमने देखा कि बजट में स्पीच का भी कहीं पार्ट बनी, कहीं पॉलिसी का हिस्सा बनी। FBR ने उन्हें अडॉप्ट भी किया और एक चीज़ बेहतरी की जानिब हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? इम्प्लीमेंट उसी तरीके से हो रही है या अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस अंदाज में नहीं हो रही? बेशक पॉलिसी तो बन गई है। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, बात यह है कि जैसे आपने बताया, हमने बड़ा ही हर लेवल पे अपनी वॉइस रेस की है, हर जगह अपनी सजेशन दी हैं, अपना इनपुट दिया है, फीडबैक दिया है। अब सिर्फ हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस स्पीड से वो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो तेज़ी अभी नहीं नज़र आ रही। वो तेज़ी मेरे ख्याल में नज़र आनी चाहिए, इसलिए कि ये टाइम जो है ना हमारे पास कम है। जब मैं ये कह रहा हूँ टाइम कम है तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम पहले ही बहुत अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, अपने टैक्स निज़ाम को बेहतर करने के लिए, अपने टैक्स फाइलर्स बढ़ाने के लिए और अपना जो टैक्स चेकर है, जहाँ पे हमारे पास इस वक्त बहुत ही कम, बड़ी उसकी कमज़ोर हालत है हमारे ख़जाने जो पाकिस्तान का है, उसको बेहतर करने के लिए, वो जो बेहतर होगा तो उसके बड़े मतलब दूरस्थ नताइज हैं। उसके नताइज ये हैं कि गुर्बत कम होगी, उसके नताइज ये हैं कि आपकी जो इन्फ्लेशन कम होगी, उसके नताइज ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें साइकिल के साथ चलती हैं। पहला चैलेंज जो हमने ऑब्जर्व किया कि ताजिर दोस्त स्कीम बनाई गई और वो लोग जो बिजनेस कर रहे थे कि उन्हें किसी तरह रजिस्टर्ड किया जाए, उन्हें टैक्स नेट में लेकर आया जाए और वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिल सका। हालांकि हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की कि किसी ना किसी तरीके से कनेक्टिविटी डेवलप हो सके। व्हाट डू यू थिंक, या आपके पास क्या स्टेटिस्टिक्स हैं कि ये लोग खुश दिली से कनेक्ट हो रहे हैं, उस सर्किल में आ रहे हैं जिसमें उनके तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, रजिस्ट्रेशन भी होगी, फिर उन्हें फाइलिंग भी करनी है, टैक्स फाइलर भी बनना है, या वो नहीं चाहते आज भी है? देखिए, मुझे ये बात का बिल्कुल पता नहीं कि कोई खुश दिली से आए। आई एम नॉट बॉदर कि उस खुश दिली से आए या ना आए। मेरे हिसाब से उसको लाना चाहिए। जो इस मुल्क में कारोबार कर रहा है, जो इस मुल्क से कमा रहा है, उसको इस मुल्क में ड्यू शेयर ऑफ टैक्स देना चाहिए। लेकिन
वो अंदाज क्या है लाने का कि अगर वो फाइलर नहीं बन रहा तो उसकी सिम बंद कर दी जाएगी, वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, उसको उन मुश्किलात में डाला जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक बुनियादी शहरी के हुकूक भी हैं। तो कोई और तरीकाकार नहीं हो सकता था? जो पहले हुआ है ना वो ये है कि आप अपना टैक्स में जो आप कमा रहे हैं उसमें से टैक्स दें, उसके बाद वो आपके पास चीज़ें आएंगी। जो आईने पाकिस्तान की लोग बात करते हैं बुनियादी शहरी हुकूक जो हैं, तो टैक्स देना भी तो आपकी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि आपने अपनी आमदनी से टैक्स देना है। उसी टैक्स से जो है राइट टू लाइफ मिलेगा, उसी टैक्स से आपको एजुकेशन मिलेगी, उसी टैक्स से आपका जो है आपके सारे निज़ाम चलेंगे, आपको सेहत का निज़ाम चलेगा। तो बात ये है कि ये आपने पहले स्टार्ट करना है। और वो जो हमारे यहाँ इशू है वो ये है कि ताजिर जो हमारे जो बरादरान हैं वो जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है इससे इनको इम्पैक्ट करेगा। बात ये है कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये बात कि सेल टैक्स का जो निज़ाम है उसमें सेल टैक्स जो लगता है उस पे लगता है जो एंड कंज्यूमर होता है। जब मैं खरीदूँगा मैं टैक्स दूँगा, लेकिन क्या होगा कि उनकी जो टर्नओवर्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएँगे। उनके जो रिटर्न्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे चले जाएँगे। तो मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो है ना जो ताजिर एसोसिएशन के लोग हैं उनको इस बात पे बैठना चाहिए सर जोड़ के, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि ये बात जो आजकल प्रपोज़ल आ रहा है कि 5,000 रुपए ले लें और एड हॉक हमसे कुछ वो टैक्स ले लें लेकिन हमसे कोई बात नहीं करें, या 50,000 रुपए ले लें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप टैक्स की बात जो है वो अपनी जगह है। पहले इंस्टेंस में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, कितने पाकिस्तान में एसएमईज़ हैं, कितने पाकिस्तान में मिडल लेवल के बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने पाकिस्तान में एमएनसीज़ हैं। तो ये चीज़ें हमारा डेटा बनना चाहिए। तो पाकिस्तान में एमएनसीज़ का डेटा है, मिडल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका डेटा है, लेकिन जो एसएमईज़ हैं उनका डेटा नहीं है। आप शॉप्स का डेटा नहीं है और आपको पता नहीं उनका स्टॉक क्या है, आपको पता नहीं है उनकी सेल क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको कुछ पर्सनली अपने ऊपर वो समझ रहे हैं कि हम पे बोझ है, लेकिन ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि इसको डिक्लेयर करें और अच्छा, डिक्लेयर करने क्या के मामला बाद सिर्फ इनकम टैक्स की हद तक है कि उसकी आमदनी कितनी हो रही है और उसका ही टैक्स का सारा इश्यूज है? क्योंकि जो ताजिर बिरादरी हड़ताल कर रही है और मुख्तलिफ ताजिर एसोसिएशंस के हम नुमाइंदगान से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो वो हमें ये गिनवा रहे हैं कि जब वो इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो कह रहे हैं वहाँ भी हम टैक्स दे रहे हैं, ड्यूटीज़ भी अदा कर रहे हैं। फिर दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स है हम तो खुद फाइलर हैं और करते आए हम तो रिटर्न्स जमा। तो इतने ज़्यादा क्या टैक्सेस के बोझ बढ़ा दिए गए हैं कि अब वो इनकम टैक्स देने में रिलक्टेंट हो रहा है, या वो ये सोचता है कि मेरी तो इनकम ही जनरेट नहीं हो पाएगी इससे? देखिए ये उनका गिला हो सकता है और उस पे उनको बात करनी चाहिए अगर उनका कोई मैं इसको बिकॉज़ ये स्पेसिफिक कोई किस केस की बात हो रही होगी, किसी 2-4 लोगों की बात हो रही है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो आपको पॉइंट ऑफ सेल के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई। क्यों हुई? क्योंकि जहाँ भी पॉइंट ऑफ सेल लगा वहाँ सेल जो है वो 100 गुना बढ़ गई। जिन आपको ब्रांड्स ने पॉइंट ऑफ सेल लगाया वहाँ सेल उनकी 100 गुना बढ़ गई। अब यही चीज़ नीचे जब जा रही है तो उनको ज़रा परेशानी हो रही है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें परेशानी या उसमें शर्मिंदगी कह लें आप उसको, या उसमें कोई उनको अपना नुकसान नज़र आया तो ये इस चीज़ को भूल जाएँ। आप आज कल जो होना था वो हो गया। आप बात करें, हुकूमत को भी चाहिए बात करें आज से और आगे की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ अवाम भी तो ऑब्जर्व कर रही है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे किसी भी रेस्टोरेंट में 8% का टैक्स है, कैश पे करने पे जो है वो 15% का टैक्स है। मुतादिद ऐसे सुपरमार्ट्स हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं कि वो ऐसी स्लिप दे रहे हैं कि जिसपे जो इनवॉइस नंबर लिखा है या क्यूआर कोड है कि अगर उसको सर्च करो तो एफबीआर का कोई डेटा नहीं आ रहा बल्कि वो किसी और वेबसाइट के लिंक पे ले जाता है। तो क्या वो टैक्स वाकई एफबीआर के पास जा रहा है या वो जस्ट टैक्स दिखाई तो दे रहा है कटते हुए, कोई और उसको जो है हजम कर रहा है? और जो टैक्सेशन के अंदर दोहरा निज़ाम है सिर्फ इसलिए कि जी डिजिटलाइजेशन को हम प्रमोट करें, ये चीज़ सही है सिंध रेवेन्यू बोर्ड की और दीगर इदारों की? देखिए अब अगर आपने जैसे बात की दो स्प्लिट कर लेते हैं कि एफबीआर की और एक रेवेन्यू अथॉरिटी, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी। सही। उसमें थिन रेवेन्यू बोर्ड भी है, पीआरए भी है, केपीके रेवेन्यू अथॉरिटी भी है और बीआरए भी है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। अगर मैं सिर्फ एफबीआर की बात करूँ इस वक्त, तो एफबीआर में जो चीज़ें हैं वहाँ पे प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो रही। अच्छा। अब ये एफबीआर के नाक के नीचे हो रहा है। अब ये इस वक्त एफबीआर को अपनी रिट दिखानी चाहिए एफबीआर को। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है, एफबीआर की वेबसाइट पे लिखा हुआ है आप वेरिफिकेशन करें। अब मैं बीइंग अ कंज्यूमर वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ तो वो मुझे एक हेल्प के पेज पे लेकर चले जाते हैं, तो क्यों ये अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर रहे हैं?
ये देखिए ना, यही ड्रॉबैक्स हैं। उसके अलावा भी एफबीआर को ये पता है कि कौन से लोग इस तरह की इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं। उनके पास कंप्लेन आ रही है, अब वो रिएक्ट करते हैं विदाउट हैविंग एनी रेकी, और उसमें कोई ड्यू डिलिजेंस के बगैर वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो होता ये है कि वो एंड ऑफ द डे कोर्ट में जाके होता है, और वो जो आदमी होता है वो स्कॉट फ्री चला जाता है, जनरली लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, इस पे वो निकल जाता है। आपको अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उस पर प्रॉपर काम करें। फिर आप कोई अगर अगर कहीं पे रेड करते हैं तो रेट जो है ना, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो एंड ऑफ द डे जीरो हो जाए। ये सही। एफबीआर को सोचना चाहिए। इसी से लोगों को ये एक एहसास होता है, इसी से लोगों को रीजन मिलता है कि जी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। फिर आखिर में तो जो सैलरीड क्लास लोग हैं वो ही फिर शिकंजे में बासानी आ जाते हैं, जो जैसे ही सैलरी जनरेट होती है बैंक अकाउंट में आती है तो टैक्स कट के ही आ रही होती है। जिसने सबक याद किया उसकी छुट्टी बंद होती है। ये एक अलमिया है, लेकिन बात यह है कि सैलरीड क्लास के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उन पे बहुत बोझ है, और उनके साथ बोझ दो किस्म के हैं। एक तो उनकी अपनी सैलरी पे पूरा टैक्स हो रहा है, फिर वो कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो 18% सेल टैक्स भी देते हैं। तो उनकी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है, बिकॉज उनका जो एम्प्लॉयर होता है, जब वो टैक्स काटने की बात होती है तो वो इतना फेयरली टैक्स काटता है कि वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ता है। शॉप वाले ही है और उसने अर्निंग की है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, और जब वो सालाना अपना पूरा दिखा रहा है तो उसमें किस तरीके से वो उसी तरह देखा जाएगा जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कानून है, उसी तरह एक छोटी शॉप वाले के लिए भी वही कानून है। अब उसमें जो जो कैच है ना, वो ये है कि उसका जो 50% या 40% ही बैंक में आता है, बाकी सारा कैश में ट्रांजेक्शन हो रही होती है। सही है। तो रिफ्लेक्शन गवर्नमेंट को ये वो है कि ये पूरा 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 डिस्क्लोजर तो अभी भी नहीं है। अच्छा, तो ये भी तो एक डाउन साइड है ना। मतलब ये कि देखिए, आपको होता है जिस दिन पॉइंट ऑफ सेल लग जाएगी उस दिन आपको नजर आ जाएगा कि यार ये पूरी ट्रांजेक्शन जो है नजर आ रही है, तो सही। फिर आपको बात करने में आसानी होगी। अब ये बात जो है ना, हमारे जो दोस्त हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कैश पे काम करते हैं, कैश में लीकेज भी तो होती है, मिसअप्रोप्रिएशन भी तो होती है बड़ी आसानी से, पता भी नहीं चलता आपको। तो आईटी जो अगर पॉइंट ऑफ सेल आपके यहाँ लगा होगा तो बहुत सारे जो आप देखते हैं जो आजकल मॉडर्न कैफेज हैं उनके पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज सेल उसके मालिक को या पार्टनर को या फाउंडर को नजर आ रही होती है जहां भी वो बैठा होता है कि कितनी सही। सेल कर रही है। तो ये भी एक कंट्रोल करने का तरीका है, लेकिन जाहिर सी बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। एक बड़ा मसला ये कि जी प्रॉपर्टीज लोग खरीद रहे हैं करोड़ों रुपए की, और डॉक्यूमेंट्स में जो है वो एफबीआर का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है, इवन एग्रीमेंट्स भी उसी पे बन रहे हैं, और जो टैक्स जमा हो रहा है चाहे वो कैपिटल गेन टैक्स हो वो उस रेट के हिसाब से। तो अब ये जो पैसे की ट्रांजैक्शन है, क्या ये सोसाइटी में कैश पे चल रही है? और जब कभी ना कभी अगर वो पैसा बैंक अकाउंट में आता है या गवर्नमेंट की नज़र में आता है तो क्या वो किस तरीके से एक बंदा उसे जस्टिफाई करेगा? देखिए, ये डिस्टॉर्शन है। अब अगर आपकी मार्केट रेट ज़्यादा है तो आपको मार्केट रेट पे ज़्यादा पे पैसा सेल करनी चाहिए प्रॉपर्टी और पैसे, लेकिन होता ये है कि लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, इसलिए एटलीस्ट वो एफबीआर रेट पर लैंड कर जाते हैं। और मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में एफबीआर रेट और मार्केट रेट एक होने वाला है। अच्छा। इसलिए कि महज़ब माशरों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 3 रेट चल रहे हैं, कलेक्टर रेट अलग है, हम्म। एफबीआर रेट अलग है, मार्केट रेट अलग है। तो ये कहीं भी नहीं होता, जहाँ भी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वहाँ एक ही रेट होता है और वो मार्केट रेट होता है। तो ये होने वाला है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, तो ये मसला भी खत्म हो जाएगा। लेकिन बात ये अच्छा, है, उसके होने से क्या असर पड़ेगा? क्या रियल एस्टेट सेक्टर और डाउन साइजिंग हो जी जाएगी, बिल्कुल डिक्लाइन हो बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल, जो पैसा पार्क हुआ है ना वो निकलेगा वहाँ से। और अच्छा। आप जैसे और हम जैसे लोग जिनको खरीदना होगा ना, तो वो प्रॉपर्टी आराम से खरीद सकेंगे, जिनको अपने यूज़ के लिए खरीदनी होगी। प्रॉपर्टी जो एस्केलेट की हुई है वो इसीलिए की हुई है कि वहाँ पे पैसा पार्क हुआ हुआ है। नाज़रीन, एक वक्फे की जानिब जाएंगे और अवाम के कुछ मसाइल जो कि टैक्स से ही मुताल्लिक हैं, बिलखुसूस सेल्स टैक्स में इजाफे की जो बातें कि 18 से 19% की भी तजावीज़ और कुछ चीज़ों पे ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, उस पर भी बात करते हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर हैं जनाब अनवर काशिफ मुमताज साहब। और वक्फे पे जाने से कबल हमने एक पॉइंट रखा, वो एक सवाल की सूरत में इनके सामने रखते हैं कि सेल्स टैक्स में इजाफे की बातें हो रही हैं कि 19% तक लेकर जाएं। एक तरफ आप खुद ही फरमा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया सैलरीड क्लास के लिए मैनेज करना, आम आवाम के लिए कुव्वत खरीद से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। इसका तो बड़ा खतरनाक रिएक्शन नहीं निकलेगा जब लोग फिर बहुत प्रोटेस्ट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, सेल टैक्स रेट आप बढ़ाते हैं तो लोगों के लिए बाइंग पावर कम हो जाती है, उनके लिए चीज़ महंगी हो जाती है। अब पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है लोगों को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करेगी। तो हम हमेशा प्रपोज करते हैं कि सेल टैक्स आपको सिंगल डिजिट में लेके जाना चाहिए, और फिर उस मतलब ताकि लोगों के लिए खुद ख़रीद जो है ना उनकी आसान हो, उनको लिए बेहतर हो उनको। तो मेरे ख्याल में अगर ये 1% का कोई प्रपोज़ल है तो ये एक ईज़ी तरीका तो होगा,
बट ये अगेन पूरे सिस्टम को डिस्टॉर्ट करेगा। सही, क्या हमारे यहाँ सेल्स टैक्स से सालाना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एफबीआर के लिए? देखिए मुझे इसके एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन एक अंदाजन अगर बता सकें। मैं देखें इस वक्त अभी जो लास्ट हमारा टोटल रेवेन्यू था वो 9 ट्रिलियन का था। तो सही। उसका उसका जो मेजर चंक है ना वो सेल टैक्स से कवर होता है। अब अगर आप समझ लें कि कोई 4-5 ट्रिलियन के करीब इनडायरेक्ट टैक्सेस से, मुख्तलिफ इनडायरेक्ट टैक्सेस से कवर होता है। लेकिन जो है कि वो उस पे लोगों पे बोझ बहुत पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना चाहिए। जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स के जो रेट है वो ऑटोमेटिकली कम होंगे। अनवर साहब, इस वक्त सोसाइटी में लोग ये सोच रहे हैं, मिडिल क्लास तबका भी, कि कोई बताने वाला ऐसा हो, कोई इदारा जो ये बता सके कि जी ये आपके जो है ना रेड फ्लैग्स हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना है, अमाउंट में, इनकम में, किसी भी चीज़ में जहाँ पे कह लें कि कम टैक्स है या वहाँ पर वो एक अफोर्डेबल उसके लिए चीज़ है। तो ऐसा कोई फॉरम है यहाँ पे जो उसको गाइडेंस करे? क्योंकि जो कवानीन है वो एडवोकेट या कंसल्टेंट ही समझ पाते हैं, हर आम आदमी उसको नहीं समझ पाता। इसी तरह जो सैलरी क्लास पर्सन भी है वो भी देखिए, ये नहीं समझ पा रहा कि मेरी जो इनकम है उस पर कितना साल में टैक्स बनेगा। और ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके तो सैलरी आते ही कट रहा है टैक्स, तो पूरे साल का एक स्लैब था, उसको कैसे हम मंथली बेसिस पे डिडक्ट कर रहे हैं? देखिए जो बेसिकली एफबीआई की वेबसाइट है वो बड़ी वाइब्रेंट होती जा रही है और वहाँ पे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। इशू ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से ज़रा उनके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग उनका नहीं है अंडरस्टैंडिंग उसकी। तो ये एफबीआर को अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना उर्दू में या सही। रीजनल लैंग्वेजेस में लेके आनी चाहिए ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो इसी तरह रिटर्न्स भी उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में लेके आने चाहिए ताकि लोगों के लिए अगर डिक्लेयर करना चाहें तो ये तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी देनी चाहिए। और मैं एफबीआर के वेबसाइट पे काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि ऐसा है कि जिसको अगर आप पढ़ें तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन हमारे यहाँ यूजुअली जो एक बाय एंड लार्ज एक लोगों का वो है वो ना टैक्स देने का कॉन्सेप्ट है। अगर जब आप इस बात से निकलेंगे, इस पैराडाइम से निकलेंगे कि भाई टैक्स देना है और सही टैक्स देना है, तो फिर मेरे ख्याल में डेटा काफ़ी अवेलेबल है। सही, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अलावा कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो हम दे रहे होते हैं? और समटाइम ये जो बिल में लग के हमारे पास बिजली के बिल में एडवांस के टैक्स के नाम से आ रहा होता है, क्या ये चीजें भी फर्ज हैं, लागू हैं, या कुछ इदारे जो हैं वो इसमें इजाफी बोझ डाले हुए टैक्स? देखिए एक पेट्रोल लेवी होती है, उसका इम्पैक्ट होता है, एक एडिशनल चार्जेस होते हैं, उसका सही। इम्पैक्ट होता है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन इनकम टैक्स जो है ना वो एडवांस टैक्स ही होता है, चाहे वो बिजली पे लगे, चाहे वो आपकी सैलरी से कटे। वो टैक्स का एक फॉर्मूला, एक पैटर्न है कि सैलरी देते वक्त आपको टैक्स काटना है ताकि आप जो हैं वो उसका टैक्स जमा हो जाए और गवर्नमेंट के पास उसका जो ड्यू टैक्स है वो आ लेकिन जाए। बिजली के बिल में टैक्स की क्या जरूरत है अगर वो एक बंदा इनकम टैक्स दे रहा है अपना? रेजिडेंशियल उसमें अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको नहीं देना होता, कमर्शियल पे देना होता है। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं बट उन्हें नहीं पता, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा लिंक या वेबसाइट ऐसी एफबीआर की जहां जाके वो मालूम कर सके एक आम आदमी के मैं कहाँ कहाँ इजाफी टैक्स दे रहा हूँ? मेरे ख्याल में एफबीआई की वेबसाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा टैक्स बाज की वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। और फिर अगर आप समझते हैं तो आजकल यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। बहुत से लोग अपने छोटे छोटे लेक्चर्स जो है ना वो डाल रहे हैं। और आज टीवी की तवज्जो से हमने 6 साल प्रोग्राम किया जिसमें हमने टैक्स पे हर चीज़ वो जो है ना हमने बताई है, फ्रॉम टैक्स लॉज टू फाइलिंग टू असेसमेंट टू लीगल पोजीशन। तो उसमें वो अगर यूट्यूब पे जाएं तो वो भी चीज़ अवेलेबल होती है। तो मेरे ख्याल में डेटा है, बट इसके लिए ज़रूरत है कि आपको सोचना और आपको ये आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। लास्ट 2 क्वेश्चंस। ताजिर दोस्त स्कीम का अब आप क्या नतीजा देख रहे हैं? फेलियर है ये या एक एक्सपेरिमेंट था? देखिए मैं तो इसको कभी फेलियर देखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये एक अच्छी तरह इसको एग्जीक्यूट किया जाए। मैं ये ताजिर जो दोस्त हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्जीक्यूशन आज नहीं, 2 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं होनी है अगर पाकिस्तान को सर्वाइव करना है तो। सही। पर ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का स्टेक है। अगर उनको समझते हैं कि वो पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है, उनकी वो है, तो ये उसका इज़हार है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। माशाल्लाह से अब टैक्स नेट में इजाफा हो रहा है और फाइलर्स भी जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस फील्ड और इस प्रोफेशन से मुतालिक जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनका इसमें क्या स्कोप है? हमें पाकिस्तान में कितने मजीद कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अगर ये डेटा बढ़ता जा रहा है तो यकीनी तौर पे काम भी बढ़ रहा होगा और फिर नए
जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनको भी तैयार किया जा रहा होगा। इसमें देखिए- आपकी टैक्स बार एसोसिएशन भी कोई रोल प्ले कर रही है? जी, हम मुख्तलिफ सेमिनार्स कर रहे हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, लेकिन इसमें इशू ये है कि अब सिर्फ टैक्स की प्रैक्टिस नहीं है, अच्छा, अब प्रैक्टिस है टेक्नोलॉजी और टैक्स। सही है। आपको दोनों में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अब रिटर्न जो है सबमिट होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, सही। उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। अगर आप सिर्फ कन्वेंशनल टैक्स प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। तो आपको एज अ न्यू कमर, न्यू इंट्रेंट, आपको जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ टैक्सेशन की अगर आप नॉलेज तालीम लेंगे या नॉलेज वो कोई डिग्री लेंगे, दैट देन यू विल बी बिकम मोर इफेक्टिव एंड मोर जैसे कहना चाहिए पर्पसफुल टैक्स प्रोफेशनल, और इन टर्म्स ऑफ आपका एक अच्छा अपना नाम बन सकता है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की आप वीकनेस होगी तो अब मेरे ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है सारा मामला, सारी चीज़ें अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। मेरे ख्याल में ये FBI रिटर्न से फारिग हो जाए तो बहुत ही स्पीड नज़र आएगी डिजिटलाइजेशन में, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये जैसे जैसे स्पीड नज़र आएगी वैसे डॉक्यूमेंटेशन का जो है ना, ये एरा जो है ये पाकिस्तान को प्रोडक्टिव पाकिस्तान को टैक्स निज़ाम की तरफ लेके जाएगा। थैंक यू सो मच अनवर काशिम मुमताज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो आपसे आज गुफ्तगू यकीनी तौर पे हमारे नाजरीन के लिए, बिलखुसूस एक आम आदमी के लिए ये समझने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रही होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर कर रहा है, और जो आपके अवाम के मसाइल हैं वो यकीनी तौर पे हल तलब हैं, और अवाम ने अगर उनको हल मज़ीद करना है तो उसके लिए नॉलेज उनको होनी चाहिए उस टैक्स के सिस्टम की, टैक्स के स्लैब्स की, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज से ख़ुद को अपडेट रखने की भी ज़रूरत है। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ ये कि इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो किस अंदाज में पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रो करेगा और पाकिस्तान के अवाम के लिए किस हद तक आगे के दिनों में, चाहे वो छोटे ताजिरों, मिडिल क्लास हो, कितना फेवरेबल रहेगा, इन चीज़ों का बगौर मुताला किया जाएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे आप अपने राय से हमें आगाह कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जितना गवर्नमेंट गरीब को पीसा जा रहा, मारा जा रहा है, इनको तकलीफ है पानी की।